40 वर्ष के व्यक्ति हैं, राजस्थान के रहने वाले। आज हम इनके हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या हमको अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है। अगर हम हाथ पे नज़र दौड़ाएं तो सबसे अच्छा जो पर्वत इसमें दृष्टिगत हो रहा है वो शुक्र का पर्वत है। इस प्रकार बड़ा शुक्र का पर्वत बना हो और अपॉर्चुनिटी लाइंस भी इसके ऊपर बहुत अच्छी लंबी लंबी हो, ये वर्टिकल्स लाइन बहुत सारा अच्छा लक भी देती है और धन भी इंश्योर करती है। अगर हम धन को देखें तो शनि के पर्वत पर एक खड़ी लाइन जरूर होना चाहिए, इस प्रकार इनकी लाइन है और ये अब वीक पड़ रही है। तो एक लाइन तो शनि पर्वत पर होना ही चाहिए। और यदि हमारी बिजनेस लाइन या जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं, अगर ये भी अच्छी बन जाए हाथ में, इसमें भी इनको काम करना है और थोड़ा थोड़ा सा वीक जा रहा है। तो ये जो दो लाइनें मैंने बताई है, एक शनि पर्वत पर वर्टिकल लाइन और एक जो बिजनेस लाइन है जो बुध पर्वत की ओर बढ़ती है, अगर ये हाथ में बनी हो तो एक अच्छा धन मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा जीवन भी मिलेगा। इनके शुक्र का पर्वत भी मैंने अच्छा बताया है और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इस पे अपॉर्चुनिटी लाइंस भी बहुत अच्छी बनी हुई है। इनकी यदि हम लाइफ लाइन देखें तो बिल्कुल अच्छी चलती है और केतु पर्वत पर आकर ख़त्म होती है। केतु पर्वत पर एंड होने वाली जितनी भी, माफ़ कीजिए, केतु पर्वत पर ख़त्म होने वाली ये जो लाइफ लाइन है, अगर टच करती है लाइफ लाइन केतु के पर्वत को, तो ये हमको मोक्ष का भी ये गारंटी देती है कि ऐसे लोगों को मोक्ष मिल ही जाता है और ऐसे लोगों का यही मनुष्य रूप में अंतिम जीवन होता है। तो नीचे से लाइफ लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इनके करियर के संबंध में एक बार पुनः हम शनि के पर्वत को देखते हैं। शनि के पर्वत पर इस प्रकार यहाँ पर एक लाइन थी, अब ये लाइन इनकी वीक हो गई है और यहाँ देखिए, यहाँ से आती है इनकी हार्ट लाइन और यहाँ पर एक छोटा सा वी सिंबल भी बनाती है, विष्णु सिंबल भी बनाती है। और इस प्रकार यदि वक्री लाइन यहाँ पे आती है तो ये शनि को डैमेज कर देती है। अगर हम उंगली पर देखें तो हमको उंगली पर भी ये पोरवे खुले हुए ही मिलेंगे। तो जब ये लाइन डैमेज होगी तो जीवन संकट में फंस जाएगा। मैं पुनः एक बार इस लाइन को ड्रॉ कर दूँ इस प्रकार। अब इनकी जो लक लाइन है वो अपर चंद्रमा से निकली है, इस प्रकार ये चंद्रमा का पर्वत है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल दूरस्थ स्थानों से ये लाभ दिलवाती है। अब इसी लाइन से होकर इनकी लक लाइन भी निकली है। एक बार लक लाइन को हम पुनः देखते हैं। लक लाइन दो जगह से कटती है, देखिए ये इनकी लक लाइन है और दो जगह से ये कट जा रही है। एक तो यहाँ पर कट गई है और एक यहाँ पे कट गई है। इसके बाद ये ऊपर जो जाती हुई लाइन थी यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाती है। बीच हथेली में जब भी हमारी लक लाइन बंद होती है या रुक जाती है तो ये बहुत सारे भ्रम दे जाती है, कन्फ्यूज़न बहुत सारा दे जाती है। व्यक्ति योजना बनाता है, काम करता है, परिणाम ही नहीं मिलता है, फिर योजना बनाता है, काम करता है और फिर परिणाम नहीं मिलता है। अब ये लाइन जो है इनकी लक लाइन, ये दो कारणों से बंद हुई है। एक तो यहाँ पर राहु की रेखाएं और इनको मंगल के पर्वत पर यदि हम देखें तो एक अंगारक की स्थिति यहाँ पे निर्माण हो रहा है। मंगल का पर्वत बहुत साफ सुथरा बना होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा ये संघर्ष दे देता है। मैं एक बार फोकस करता हूँ, ये मंगल का पर्वत है। इस प्रकार यहाँ पर वी आकार का कोई भी चिन्ह बनेगा तो ये गड़बड़ कर देगा। इनकी दो दो मंगल लाइनें हैं, देखिए दो दो लाइनें हैं। ये मंगल लाइन हमें सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा, तो महाबली रेखा भी कहा जाता है, इसको सहायक रेखा भी कहा जाता है लाइफ लाइन की। अगर ये बनी होती है तो हमको जीवन में बहुत अच्छे संसाधन मिलते हैं और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी अच्छा होता है। अब देखिए इनकी ये मंगल लाइनें यहाँ तक है, ये यहाँ तक है और थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो यहाँ पे दो जगह से ये लाइन कट गई है और ये लाइनें पुनः आगे बढ़कर इस प्रकार जो हमारी लाइफ लाइन है उसको ये टच कर रही है।
तो अगर हम इसे पूरी बनाना चाहें तो इस प्रकार ये बन जाती है, लेकिन बीच में 2 लाइनों ने जो राहु की रेखा है जो बाहर की तरफ जा रही है, ये मंगल लाइन को नुकसान पहुंचाया है। मंगल लाइन अगर कटेगी या डिसकंटिन्यू होगी तो हमारी जो सहायता है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी रुक जाते हैं। इसी बात को मैं अपने आगे स्पष्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, ये है ग्रोथ लाइन, इस प्रकार हमारी ये लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन से ऊपर का जो भी प्रोजेक्शन निकलता है और जो बृहस्पति के पर्वत पर जाता है, इसे ही हम अपनी ग्रोथ लाइन कहते हैं। ये इनकी ग्रोथ लाइन इस प्रकार बनी है, और मंगल से निकलने वाली इस रेखा ने इस ग्रोथ लाइन को काट दिया है। जब भी इस प्रकार की राहु रेखा निकलेगी और वो शनि पर्वत की ओर जब बढ़ती है तो गुरु पर्वत को, बृहस्पति पर्वत को सबसे पहले नुकसान करती है, फिर शनि पर्वत को तो नुकसान करेगी ही करेगी। और यहाँ पर देखिए, गुरु के पर्वत पर, गुरु का पर्वत अपने केंद्रित भाव से इस तरफ शिफ्ट हो गया है, और इसकी उंगली पर भी आप देख रहे हैं एक काले तिल का भी फॉर्मेशन हो गया है। इस क्षेत्र में अगर काले तिल का फॉर्मेशन होता है तो ये क्षेत्र हमारे फैमिली का, और ये नीचे वाला हमारी संतान का होता है। तो परिवार से जो संबंधित समस्याएं हैं, गुरु के पर्वत पे, गुरु की उंगली पर इस प्रकार अगर तिल का फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो परिवार की और धन की, ये तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इनके सूर्य बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। एक तो सूर्य का पर्वत दब गया है यहाँ से, और ये लाइन बहुत 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 वीक चल रही है। तो सूर्य की रेमेडी इनको पहले करना चाहिए, अंगारक जो लगा हुआ है उसे भी करना चाहिए। तो इनके जीवन में जो भी बड़ा ये काम जो योजना चाहते हैं उस पर इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इनके बुध का पर्वत बहुत अच्छा है और काफ़ी दम भी मार रहा है। इस हाथ में और भी अच्छी चीज़ है कि इनकी जो प्राइमरी लाइंस है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। हार्ट लाइन पूरे गुरु के पर्वत तक जा रही है, और जो माइंड लाइन है वो भी अच्छी है। इनकी लाइफ लाइन के तो बारे में पहले ही कर चुका हूँ कि इनकी लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी है। जो लाइनें वीक है वो इनके लक लाइन ही वीक है। अगर मनी का ट्रायंगल हम देखें कि क्या धन इनके हाथ में अभी फ़िलहाल हो सकता है, तो मनी का ट्रायंगल तो अच्छा बना हुआ है इस प्रकार, लेकिन लाइन अभी और साफ चाहिए। ये खासकर ये वाली लाइन जो है बिजनेस लाइन, इसे और भी अच्छा करना चाहिए, तब ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बन पाएगा। यदि राहु के क्षेत्र पर कोई भी काला तिल, इनका हाथ इस समय आया है कि राहु क्षेत्र पर वर्तमान में एक तिल उभर रहा है। अगर ये तिल और ज़्यादा डार्क हो जाता है तो ये एक खतरनाक साइन हो जाता है। राहु क्षेत्र में कोई भी अगर तिल बनता है और वो मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए तो ये एक बड़ा धन दे जाता है। अब इस तिल को देखिए, अगर ये तिल का फॉर्मेशन लाइन पर ही हो जाए, ये राहु की लाइन है और इसी लाइन पर ये तिल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर ये एक नकारात्मक तिल कहा जाएगा। अगर यही तिल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता या यहाँ हो जाता और मुट्ठी बंद करने पर ये तिल अंदर चला जाता, तो ये बहुत सौभाग्यशाली तिल होता है। लेकिन एक ही चीज़ है कि वो लाइन पर ना बने। इनके राहु इस समय अभी एक्टिव हो रहे हैं, और ये दूसरा कारण है इनका कि इसलिए इनकी जो लक लाइन है शनि पर्वत तक जाती हुई वो गड़बड़ हो रही है। तो ओवरऑल इनको 2 उपायों पे खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो इन्हें राहु भगवान की रेमेडी करना चाहिए, और यहाँ पर दो भाग्य अच्छे बने हुए हैं मंगल लाइन के, लेकिन अंगारक बीच में लग जाने से ये गड़बड़ हो गया है। ऊपर दोनों लाइनें टच कर रही हैं लाइफ लाइन को। तो एक तो इन्हें राहु क्षेत्र का काम करना चाहिए और एक अंगारक हटाना चाहिए। सूर्य की जो रेमेडी रहेगी वो लंबी चलेगी और वो घरेलू रेमेडी भी रहेगी। इन 3 रेमेडी से इनकी योजनाएं और धन जैसा ये चाहते हैं वैसा अपेक्षाकृत हो जाएगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।